What comes to your mind when I say following names? Shah Rukh Khan, Sharp, brilliant. Salman Khan. My life. एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने पहले किया सलमान खान से प्यार, फिर आया विवेक ओबेरॉय का नंबर और बाद में ऐसा क्या हुआ कि ऐश्वर्या बन गई बच्चन परिवार की बहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐश्वर्या राय के उन काले राजों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। अभी के समय में वो भले ही बच्चन परिवार की बहू हो, लेकिन दोस्तों ऐश्वर्या राय के कुछ ऐसे राज और काली सच्चाइयां हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ऐश्वर्या ने साल 1991 में इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता था। इसके बाद ऐश्वर्या राय आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी की एक एड में नजर आई, जिसके बाद साल 1994 में ऐश्वर्या राय ने मिस इंडिया में हिस्सा लिया और जहां पर वो सेकंड पोजीशन पर आई थी, क्योंकि पहले नंबर पर और कोई नहीं बॉलीवुड की ही फेमस एक्ट्रेस सुष्मिता सेन थी। और दूसरा स्थान मिलने की वजह से उस वक्त ऐश्वर्या राय को सुष्मिता सेन से काफी जलन भी हुई थी, क्योंकि यही कारण था जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय मिस इंडिया में पहले स्थान पर नहीं आ पाई और उसके बाद ही ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड की तैयारी में जुट गई। आपको बता दें कि वो भी इसी साल 1994 में ही आयोजित हुआ था। मिस इंडिया ना सही, लेकिन ऐश्वर्या राय ने आखिरकार मिस वर्ल्ड जीत लिया था। बॉलीवुड की इस दुनिया में ऐसा भी कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय ने हेमंत त्रिवेदी के साथ भी इश्क लड़ाया था। ऐश्वर्या राय ने जिस ड्रेस को पहनकर मिस वर्ल्ड जीता था उसको हेमंत त्रिवेदी ने ही तैयार किया था और उस वक्त ऐश्वर्या ने हेमंत त्रिवेदी के साथ काफी मजे लूटे थे। अब दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस वर्ल्ड जीतने के बाद भी ऐश्वर्या को फिल्मों में लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, जिसकी वजह से एक्टिंग में काम ना मिलने की वजह से ऐश्वर्या राय 2 से 3 साल तक मॉडलिंग करके ही अपना खर्चा पानी चलाती रही। मॉडलिंग के दिनों में ऐश्वर्या राय का दिल राजीव मूलचंदानी पर आ गया था। कहा जाता है कि जब ऐश्वर्या राय अपने करियर की शुरुआत कर रही थी तो उस वक्त उन्होंने राजीव को डेट किया था। राजीव भी अपने जमाने के जाने माने मॉडल रह चुके हैं, लेकिन दोनों का यह रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चल सका, जिसकी वजह से कुछ समय के बाद में दोनों अलग हो गए और थोड़े ही समय के बाद जब डायरेक्टर्स की नजर ऐश्वर्या राय पर पड़ी तब जाकर उन्हें फिल्मों में लेने का विचार बनाया गया। साल 1997 में एक इरुवर नाम की तेलुगु फिल्म थी। ये उनकी पहली फिल्म थी और इसी साल उन्हें बॉलीवुड में भी एक मूवी मिल गई और उस मूवी का नाम था और प्यार हो गया, जिसमें हमें लीड रोल में दिखाई दिए थे बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय। लेकिन ऐश्वर्या राय की पहली हिंदी फिल्म फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद उन्हें फिल्में मिलना शुरू हो गईं। इसके बाद उनकी किस्मत चमकने लगी और जब इनकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम आई थी, जो कि अजय देवगन और सलमान खान के साथ थी, ये फिल्म ऐश्वर्या राय के जीवन में टर्निंग पॉइंट से कम साबित नहीं हुई। एक तो इस फिल्म ने ऐश्वर्या राय का नाम बॉलीवुड में काफी बड़ा बना दिया और दूसरी बात यह थी कि इस फिल्म के बाद बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान हकीकत में भी अपना दिल ऐश्वर्या राय को दे चुके थे और इसी फिल्म के बाद इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ी। 1999 में ऐश्वर्या राय की एक और फिल्म आती है जिसका नाम होता है ताल, जो कि सुभाष घाई की मूवी थी और इस मूवी के बाद से ही ऐश्वर्या राय और सुभाष घाई के किस्से मीडिया में काफी ज्यादा चर्चित होने लगे, जिसका एक कारण था सुभाष घाई और ऐश्वर्या राय की फोटोज उस वक्त फैलने लगी थी और मीडिया में भी ऐसी बातें फैली कि फिल्म ताल के लिए ऐश्वर्या राय ने सुभाष घाई के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन ये बातें जितनी तेजी से उठी थी उतनी ही तेजी से दब भी गई, जिसका कारण और कोई नहीं बल्कि सलमान खान थे, क्योंकि सलमान खान नहीं चाहते थे कि वो जिससे प्यार करते हैं उसकी एक तरीके से खबरें मीडिया में फैलें। लेकिन ऐश्वर्या राय और सलमान खान की प्रेम कहानी के 1 साल के बाद इन दोनों की आपस में लड़ाई की खबरें भी सामने आने लगीं, जिसके बाद आखिरकार साल 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का हो गया ब्रेकअप। इतनी ज्यादा सुर्खियों में तो इनकी प्रेम कहानी नहीं थी जितनी ज्यादा सुर्खियों में इनका ब्रेकअप आ गया। दरअसल दोस्तों, उन दिनों ऐश्वर्या राय ने मीडिया इंटरव्यू में ऐसा बताया था कि उनके ब्रेकअप की वजह सलमान खान ने उन्हें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली टॉर्चर किया है, ये कारण है जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ। उस समय ऐश्वर्या राय के शरीर पर कई सारे चोट के निशान भी देखे गए थे, जिसका कारण तो आप खुद ही समझ सकते हैं, जिसकी वजह से अंत में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया और इसके बाद ऐश्वर्या राय का चक्कर विवेक ओबेरॉय के साथ चलता है। विवेक ओबेरॉय और ऐश्वर्या राय सिर्फ 2 साल ही साथ रहे, जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि सलमान खान थे और सलमान खान विवेक ओबेरॉय का करियर खत्म करने में लग गए, जिसके बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर आने ही बंद हो गए क्योंकि सलमान खान ने अपने पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था।
सलमान खान से ब्रेकअप करने के बाद ऐश्वर्या राय भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि उन्हें भी फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए थे। साल 2002 में सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ और साल 2003 में ऐश्वर्या को कई सारी फिल्मों से निकाल दिया गया, जिसमें चलते चलते मूवी का नाम भी शामिल है, क्योंकि इस मूवी में शाहरुख खान के साथ ऐश्वर्या राय को रिप्लेस करके रानी मुखर्जी को लिया गया। इसके बाद साल 2004 और 5 के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक का अफेयर शुरू हो गया और बाद में साल 2007 में ही दोनों ने शादी भी कर ली। और दोस्तों, ऐश्वर्या राय ने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा फिल्में नहीं की हैं जितना ज्यादा उनका कंट्रोवर्सीज में नाम शामिल रहा है। शादी के बाद अभिषेक बच्चन जिस भी मूवी या वेब सीरीज में काम करते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा मेंशन होता है कि ऑन स्क्रीन वो किसी भी हीरोइन के साथ रोमांटिक सीन नहीं करेंगे, और ये चीज ऐश्वर्या ने अपनी शादी के बाद अभिषेक के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करवाई है। और यही कारण है कि बहुत से डायरेक्टर अपनी फिल्म में अभिषेक बच्चन को कास्ट ही नहीं करते हैं। ऐश्वर्या राय ने अपने से 10 साल छोटे रणबीर कपूर के साथ भी कई सारे इंटीमेट सीन्स किए हैं। इन सीन्स को लेकर ऐश्वर्या राय की काफी आलोचना भी की गई थी, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इन सीन्स के दौरान खुद ऐश्वर्या राय ने अपनी रजामंदी दी थी, क्योंकि वो फिर से फिल्मों में वापसी करना चाहती हैं और वो फिल्मों में हर तरीके के रोल करना चाहती हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।